नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। कभी ऐसा हो कि आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं या फिर शहर के बाहर है जिसकी वजह से आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके लिए अब बहुत ही ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है अब यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप क्या करें, यूट्यूब पर जाएं, वहां पर आप टाइप करें सीधा चैनल 24+ न्यूज। जैसे ही आप टाइप करेंगे हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। वहां पर जो बेल आइकन है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस हैं वहां पर आप देख सकते हैं। जितना हो सके उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कॉल के जरिए हमसे बात भी कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय पे आके मिल भी सकते हैं, या फिर आप अपने प्रश्न को YouTube चैनल पर जो हमारा पेज है वहां पर आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और आपका क्वेश्चन वह वहां पे छोड़ सकते हैं। हम हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आपके प्रश्न का जो जवाब है वह आपको निश्चित रूप से देंगे। आज का जो प्रोग्राम है वह काफी विशेष प्रोग्राम समझ लीजिए। कारण ये क्योंकि अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में बन जाए जो आपके जीवन पे ग्रहण लगा दे, आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, समस्याओं से उभर ही नहीं पा रहे हैं, एक समस्या खत्म होती नहीं है कि दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है, तो आपको ये प्रोग्राम तो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना चाहिए। या फिर आपके कोई मित्र हैं, उनके साथ में ऐसी समस्या चल रही है या किसी रिश्तेदार के साथ में ऐसी समस्या चल रही है, तो यदि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो सीधा क्या करें, हमारा ये प्रोग्राम उनको शेयर करें ताकि उनके लिए भी समस्याओं से निकलने में आसानी हो जाए, क्योंकि इन समस्याओं के उपाय भी इसी प्रोग्राम में मौजूद है। तो सबसे पहली बात, ये समस्या है क्या, इसको समझना जरूरी है। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया शब्द का ग्रहण का, तो यानी प्रोग्राम कहीं ना कहीं ग्रहण से जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यह प्रोग्राम ग्रहण योग से जुड़ा हुआ ही है। ज्योतिष में ऐसे कई सारे योग हैं जिनका वर्णन हमें मिलता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो बुरा प्रभाव डालने का कार्य करते हैं, इन्हीं में से एक योग बनता है, एक दोष बनता है जिसे हम कहते हैं ग्रहण दोष। यह एक बहुत ज्यादा अशुभ योगों में से एक योग है। जिस भी कुंडली में स्थित हो जाए, उस कुंडली में जो यह स्थित हो जाए उसके जीवन को कष्टप्रद बना देती है, परेशानी ही परेशानी उसके जीवन में ला देती है। व्यक्ति कई सारे कष्टों से जूझना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात, योग अपना प्रभाव कब दिखाते हैं। इस योग के बारे में आगे चर्चा करने से पूर्व इस बात को भी मैं क्लियर कर दूंगी, कोई भी योग अपना प्रभाव कब दिखाते हैं, या तो वह योग गोचर में बन रहा हो, या फिर उस योग का दशा चल रही हो, या फिर उस योग का अंतर चल रहा हो, या फिर प्रत्यंतर चल रहा हो, या फिर उस दशा के अंदर उस योग का वही अंतर आ जाए। तो ऐसे में यह योग जो है वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यदि शुभ योग हुआ तो शुभ, यदि अशुभ योग हुआ तो अशुभ समस्याएं, परेशानियां आपको प्रदान करेगा। शुभ हुआ तो अच्छी चीजें आपको प्राप्त होंगी, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यदि अशुभ है तो जीवन में परेशानियां, कष्ट ही देखने को मिलेगा। ग्रहण योग या दोष जिस भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर बनता है तो व्यक्ति के जीवन में उसकी तरक्की जो है वह रुक जाती है। आर्थिक समस्याएं उसे हमेशा घेरे रहती हैं। यूं कहें कि व्यक्ति के जीवन से कष्ट जाने का नाम ही नहीं लेता है, कष्ट निकल ही नहीं पाता है। मानसिक तनाव हद से ज्यादा यह योग जो है वह बढ़ाने का कार्य करता है। ज्योतिषीय संबंधित सही पद्धति से इस दोष का निवारण करवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका निवारण करवाने के बाद काफी हद तक यह परेशानी जो है वह कम हो जाती है। अब इस योग का निर्माण कैसे होता है, इस योग के बारे में तो जान लिया, इस दोष के बारे में तो जान लिया हमने, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है। ग्रहण, तो ग्रहण कैसे बनेगा, तो ये मैं आपको बतलाती हूं। यदि द्वादश भाव में किसी भी भाव में सूर्य राहु के साथ में या
चंद्रमा राहु के साथ में, सूर्य केतु के साथ में, या फिर चंद्रमा केतु के साथ में, यानी सूर्य और चंद्रमा किसके साथ में हो, राहु या केतु के साथ में, तो इस योग का निर्माण होता है। जिस भी भाव के अंदर यह योग बनेगा उस भाव से संबंधित व्यक्ति को पीड़ा देगा। जहां यह दृष्टि संबंध बनाएगा वहां पर भी व्यक्ति को पीड़ा देगा, उस भाव से संबंधित। जहां बैठा है वहां पर भी, जहां ये देख रहा है वहां पर भी। लेकिन जहां पर यह दृष्टि बना रहा है उस दृष्टि में जो राशि उदित हो रही है उस पर भी एक बार देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना प्रभाव उस भाव पर भी बन रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए कि यह योग कहां बन रहा है, लग्न में बन रहा है। लग्न में योग बनेगा तो लग्न क्या है, सबसे पहली बात है लग्न है हमारा स्वास्थ्य, हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारे जीवन का संघर्ष, हमारे सोचने समझने की शक्ति। क्यों? क्योंकि सबसे पहला केंद्र है। ऑल ओवर बात की जाए तो कुंडली का क्या है, हेडक्वार्टर कहेंगे। जैसे हमारे शरीर का हेडक्वार्टर क्या है, हमारा ब्रेन। यहीं से तो सारे विचार उत्पन्न होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसका मैसेज हमें कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। मुझे मेरा यदि ये हाथ भी उठाना है तो सबसे पहले मुझे कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक उसी प्रकार ही कुंडली का हेडक्वार्टर क्या है, हमारा पहला केंद्र यानी कि हमारा लग्न। लग्न में यदि यह चला जाए, यानी यहाँ कहां स्थित हो, लग्न के अंदर स्थित हो, तो लग्न में स्थित होने पे तो सबसे पहले व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को दूषित कर देगा। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खोकर अपने ही काम को खराब करेगा। गुस्सा ज्यादा आएगा, बोलेगा पहले, सोचेगा बाद में, अपने कई सारे काम खराब खुद ही कर देगा। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है अपने जीवन में। कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले आगे बढ़ने की, कोई ना कोई रुकावट सामने आकर खड़ी ही हो जाएगी उसके, कि वह आगे चल के अपनी सफलता को अर्जित ना कर सके। थोड़ा सा जैसे ही उसको लगेगा मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर कोई समस्या आके खड़ी हो गई, जहां से शुरुआत की थी अब वहीं के वहीं वापस खड़े हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य, व्यक्ति की उन्नति में रुकावट कौन बना, उसका स्वास्थ्य। तो जब भी कुछ करने जाएगा उससे पहले या तो वो बीमार हो जाएगा या फिर ऐसी कोई चोट उसको लग जाएगी जिसके चलते वो अपने कार्य को बहुत मुश्किलों से पूरा कर पाए। यानी कुछ न कुछ ऐसी समस्या का आना जो व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा दे, चाहे वो उसका स्वास्थ्य बने, चाहे वो उसकी वाणी बने, या फिर उसका वो सोच बन जाए। दूसरे भाव में उदाहरण स्वरूप मान लीजिए यह जो योग है वो दूसरे भाव में बनता है, तो दूसरा भाव किसका है, वाणी का। वाणी के भाव का संबंध किससे हो, लग्न के साथ में, और या फिर लग्न का संबंध दूसरे भाव में हो और ग्रहण योग का निर्माण हो रहा हो। तो ऐसे में वाणी के कारण समस्या का आना, व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा गंदी होना, अपने घर परिवार सभी लोगों को परेशान करके रखना, छोटी छोटी बातों में घर वालों के साथ में झगड़ा करना। उसके अलावा आर्थिक मामलों में जूझते रहना, कई सारी परेशानी आ जाना आर्थिक मामलों में, कई गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देना और उसके बाद में व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसी जगह पे उसने निवेश कर लिया, या फिर उसके साथ में धोखा हो जाना अपने ही किसी परिवारजन के कारण। तो उदाहरण स्वरूप तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भाव में ये बैठेगा उस भाव को ही ये सबसे पहले क्षति पहुंचाने का कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना विवेक जो है वह खो देता है, सोचने समझने की शक्ति जो है वह यहां पर क्या हो जाती है, बंद पड़ जाती है। गलत निर्णय व्यक्ति सबसे पहले लेता है। इसका कारण यह है कि ग्रहण दोष बनता ही कैसे है, सूर्य चंद्रमा, सूर्य का संबंध या तो राहु के साथ में जुड़े या तो केतु के साथ में, चंद्रमा का संबंध राहु या फिर केतु के साथ में हो। इस वजह से, क्योंकि इसका कारण है जब भी ग्रहण होता है, आपने देखा ही होगा जब भी ग्रहण होता है अंधकार छा जाता है। ठीक उसी प्रकार ही जिस भाव में यह स्थित होगा उस भाव को अंधकार की ओर कैसे नहीं लेके जाएगा। चाहे वह आपके स्वास्थ्य संबंधित हो, लग्न में बने, दूसरे भाव में बने, धन वाले भाव में, सामाजिक उन्नति के मामले में, यानी समाज में आपका तो नाम ही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है समाज में आपके नाम को खराब कर देती है, परिवार के अंदर आपकी पैठ नहीं बन पा रही है, हर कोई आपसे नफरत करता है, घर के अंदर आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करता है, आप सबके लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपकी वो वैल्यू ही नहीं है। सब कुछ किया आपने अपने परिवार वालों के लिए, छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखा आपने अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन हुआ क्या, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है।
ठीक उसी प्रकार ही यदि ये कार्य क्षेत्र वाले भाव में बनता हो तो व्यक्ति की नौकरी के क्षेत्र में उसके प्रमोशन को रोक देता है। व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो बार बार व्यवसाय को बदलना पड़ जाता है। ऑल ओवर बात की जाए तो व्यक्ति की उन्नति को रोक देता है, उसमें बाधा लाने का ये काम करता है। सूर्य ग्रहण यदि बन रहा हो तो यह जब भी दोष निर्माण होगा, जिस भाव से जुड़ेगा उस भाव को क्षति पहुंचाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सूर्य कौन है? आत्मा का कारक ग्रह, नेत्रों का, सरकारी कार्यों का, इन सब में भी रुकावट डालने का यहां पर यह काम करता है। तो यदि यह ग्रहण योग बन रहा है तो उपाय क्या क्या करें? तो सबसे पहला काम, नियमित रूप से एक आदत तो आपको रोज ही डालनी पड़ेगी, वो है सूर्य को जल चढ़ाने की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की। रविवार को हो सके तो नमक का सेवन नहीं करें। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो यहां पर अपवाद है। एकादशी और रविवार का व्रत करना आप शुरू कर दीजिए। दोनों में से आप या तो एकादशी का या फिर रविवार का आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। समस्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं और सारे उपाय करके थक चुके हैं, तो आपको एक विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण यहां पर करवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब कुछ उपाय जानेंगे लाल किताब के अनुसार कि लाल किताब यहां पर क्या कहता है इन उपायों के लिए, जिससे व्यक्ति को शीघ्र ही क्या हो, लाभ पड़ना शुरू हो जाए। गेहूं, गुड़ व तांबे का दान प्रारंभ कर दीजिए। पति या फिर पत्नी में से कोई भी एक गुड़ का परहेज करे, गुड़ नहीं खाना है बिल्कुल भी, यह ध्यान रखना है। 6 नारियल अपने सर से उसार कर किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना है, पलट के वापस नहीं देखना, ये ध्यान रखना। 6 नारियल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसारने के बाद में उसे डालिए किसी बैग के अंदर। बैग का कलर होना चाहिए ब्लैक, उसके अंदर उसको डालिए और उसके बाद किसी सुनसान जगह पर उस नारियल को छोड़ के वापस जहां आप जा रहे हैं चले जाइए, लेकिन छोड़ने के बाद पलटना नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति से बात करनी है, इस बात का खास रखना है ध्यान आपको। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करना है। मांस, मदिरा आदि से दूर और जितना हो सके अपने आचरण को अच्छे से अच्छा बनाकर रखना है। यदि आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो तो पीपल की सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। उसे नियमित रूप से जल दे, उस पर दिया करे और जितनी हो सके उसकी सेवा करें। चंद्र ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग या दोष जब लग जाता है तो ऐसे में परेशानी ही परेशानी। इसका कारण क्या है? चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है, तो मन को ग्रहण सबसे पहले लगाएगा। व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मन जो है वह डूबा हुआ है असंतुष्टि से। सब कुछ है जातक के पास, मन है कि लगता नहीं। कुछ भी कर ले अपने धर्म से व्यक्ति दूर हो जाता है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन का शिकार है, उनका अकेलापन। हर कोई उनके पास है लेकिन उन्हें अकेलापन महसूस होता है, जैसे उनके लिए कोई है ही नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, सब लोग हैं ध्यान रखने वाले। यह जो योग है वह सबसे पहली बात डिप्रेशन देने का कार्य करता है। व्यक्ति को हमेशा अकेला ही महसूस होगा, उसे लगेगा उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी उदास हो जाने वाले व्यक्ति, बड़ी बड़ी बातों को तो झेल भी लेंगे लेकिन छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति रोना शुरू कर दे। उसके इमोशंस लेवल, उसकी भावुकताएं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो किस भाव में बन रहा है उसके ऊपर। माता के साथ में यहां पर बनती कम है या फिर माता के स्वास्थ्य को यहां पर क्षति देखी जाती है यदि यह योग बन रहा हो तो। व्यक्ति के मान सम्मान को हमेशा यहाँ पर क्षति पहुंचती है। लोग हमेशा झूठे इल्जाम ही लगाते हैं परिवार के अंदर या फिर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर। कुल मिला के अपमान की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस योग से संबंधित कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूं, उसको प्रारंभ कीजिए तो इसके जो बुरे प्रभाव है उसमें क्या आना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके कमी होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे प्रथम उपाय तो आपको यह करना है कि शिव भगवान की पूजा आपको प्रतिदिन शुरू करनी है। उनका अभिषेक करना है कच्चे दूध से। यहां पर शिव जी का अभिषेक जो है वह इस दोष को दूर करने का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव जी के सर पर चंद्रमा जो है वह विराजमान है। तो जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं तो इस संबंधित दोष में क्या आती है, कमी आना शुरू हो जाती है। तो
तो आपको क्या करना है, चंद्रदेव का यंत्र जो है वो अपने घर में स्थापित करना है, उसकी नियमित रूप से पूजा करना शुरू करना है। यह आपको रोज एक नियम बनाना है और एक जाप शुरू करना है। चंद्रदेव का जो यंत्र है उसको घर पर लगाकर जो मंत्र है वह यह है, ओम श्राम श्रीम शिवम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जो है आपको जाप नियमित रूप से प्रारंभ कर देना है। लाल किताब के उपाय, सोमवार और प्रदोष का व्रत रखना आपको प्रारंभ करना होगा। व्रत जो आप प्रारंभ करेंगे शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से प्रारंभ कर देंगे। ऐसा लगातार करना है आपको 21 सोमवार। सोमवार के ही दिन आपको क्या करना है, केसर की खीर बनानी है, स्वयं तो खानी ही है और साथ में कन्याओं को भी खिलानी है। जितना हो सके सोमवार के दिन श्वेत वस्त्रों का दान करना शुभ रहेगा। साथ में शिव जी की पूजा करें आप और चावल का भी दान करें, यह भी काफी लाभकारी रहता है। स्त्री पक्ष का सम्मान भी यहाँ पर आपको करना होगा। अपनी माता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, उनका अपमान या कड़वे शब्द अपनी माता को नहीं कहने हैं। यह भी उपाय काफी लाभकारी सिद्ध होता है कि पानी या फिर दूध को आप क्या करें, एक साफ बर्तन के अंदर रखकर अपने सिरहाने सो जाएं और सुबह उठकर आप क्या करें, बबूल के पेड़ में, जिसे हम कीकड़ का पेड़ भी कहते हैं, यानी बबूल के पेड़ पर उसे आप उसकी जड़ पर चढ़ा दें। ये जो बबूल का पेड़ है यानी कीकड़ का पेड़ जो है वह उस पेड़ में सबसे वास किसका माना जाता है, भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो यहाँ पर यह काफी लाभकारी आपके लिए सिद्ध होता है और इस दोष का नाश करने का कार्य करता है। आज का पंचांग, आज है 15 जनवरी 2021, दिन है आज शुक्रवार, तिथि है आज द्वितीया, माह पौष शुक्ल पक्ष, संवत 2077, शाख 1942। आज जन्म लेने वाले जातकों की राशि होगी मकर। 5:05 पर शाम को चंद्रमा संचरण करेंगे कुंभ राशि में और नक्षत्र होगा शतभिषा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और जानते हैं क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, आत्मविश्वास में कमी बनी रहेगी, आय में कमी और खर्चे अधिक होने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति चेतना जो है आज बनाकर रखें। पिता का साथ पूर्ण रूप से मिलने वाला है। वृषभ राशि, भवन सुख में वृद्धि होगी, माता के सानिध्य आज पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। विदेशी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, आय में वृद्धि होगी। मिथुन राशि, नौकरी में तरक्की के अवसर जो है वो प्राप्त होने वाले हैं, कार्यभार में भी वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में लेकिन आज कमी बनी रहेगी, उसका रखना है ध्यान कि आत्मविश्वास को कम ना पड़ने दे, नहीं तो बनते हुए काम भी आपके रुक जाएंगे आज। कर्क राशि, बातचीत में संतुलन बनाए रखें, आपकी वाणी आज विवाद को बढ़ा सकती है। कारोबार में विस्तार के अवसर प्राप्त होने वाले, परिश्रम आज अधिक से अधिक करना होगा, तभी लाभ को प्राप्त कर पाएंगे आप। सिंह राशि, कार्यशीलता में आज कमी बनी रहेगी, परिवार में समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। भाई बहनों का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन परिवार के अंदर अपने से बड़ों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और समस्याएं बढ़ेंगी। कन्या राशि, मन प्रसन्न बना रहेगा, कारोबार की स्थिति में सुधार भी आएगा, लाभ के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है आज, तो रखिएगा अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से ध्यान। तुला राशि, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। शैक्षिक कार्यों में यहाँ पर व्यवधान देखा जाएगा, संतान को भी कष्ट यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसके चलते माता पिता की चिंता बढ़ती चली जाएगी। वृश्चिक राशि, कारोबार में स्थिति जो है वो संतोषजनक बनी रहेगी, आय में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। मानसिक शांति प्राप्त होने वाली है आपको, मन जो है वो प्रसन्न चित्त बना रहेगा। किसी मित्र के आगमन से आज खुशी की लहर दौड़ उठेगी। धनुराशि, धनुराशि वालों उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे, पारिवारिक अव्यवस्था दूर होने के लिए जो आपके प्रयास है वह सही दिशा में ही जाने वाले हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक कार्य पर जाना हो सकता है, उसका निमंत्रण आपको प्राप्त हो सकता है। सबके साथ मेलजोल कर रहेंगे और वातावरण को सुखद बनाए रखेंगे। मकर राशि, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, कारोबार में भी सुअवसर प्राप्त होंगे, संपर्कों से लाभ प्राप्त होगा, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव और बढ़ने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों मन आज शांत बना रहेगा,
सभी कार्यों से आज संतुष्ट रहेंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन शांत व सुख में व्यतीत हो जाएगा। मीन राशि, संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक मामलों में वृद्धि का दिन है। ये तो हमने जाना राशियों का हाल। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। कल हम फिर यही मिलेंगे सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और फिर शाम को 6:30 बजे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा।